श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यदि आप भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलना चाहते हो तो आपको अपने शरीर के अहंकार को छोड़ना होगा। आपको अपना अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित करना होगा। भगवान आपके अहंकार को नहीं पसंद करते हैं। अहंकार शून्य व्यक्ति भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ सकता है। यदि आपको अपने शरीर का, पद का, धन का, रूप का आदि आदि का अहंकार है तो यह ठीक नहीं है, यह भाता नहीं है मेरे प्रभु को। इस अहंकार को छोड़ने का रास्ता क्या है? दैन्य हो जाओ ना। दैन्य अर्थात अभिमान शून्य स्थिति को धारण करो। ये दैन्यता आती कैसे है? जब भगवान के आप शरणागत हो जाते हो, भगवान को अपना मानने लग जाते हो, तो आपको पता लगता है कि इस संसार में भगवान के अलावा कोई नहीं है। भगवान आपको ज्ञान विवेक देते हैं। इस ज्ञान विवेक के माध्यम से आपको पता लगता है कि सब जगह मेरे प्रभु का ही वास है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी कर बानी। अर्थात हर प्रत्येक जगह, प्रत्येक कण में भगवान का ही वास है। ये बात भगवान के शरणागत को पता लगती है। जब पता लग जाती है कि हर कार्य जो भी इस संसार में हो रहा है भगवान की ही इच्छा से हो रहा है। ये कलयुग का धर्म है, भगवान ने कलयुग बनाए हैं। इस कलयुग का धर्म है पाप बढ़ना, तो कलयुग अपना प्रभाव छोड़ेगा। इस कलयुग में भी बहुत पाप बढ़ेगा, लेकिन जो भगवान के शरणागत होकर भगवान से अपनापन कर लिया है और अपने अभिमान को जिसने त्याग दिया है, वह इस कलयुग के प्रभाव से ऊपर रहेगा। अर्थात कलयुग का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। कलयुग कहाँ विराजता है? जहाँ पाप होता है। पाप क्या है? आप गलत आचरण कर रहे हो, यह पाप है। गलत आचरण में आपका खान पान गलत है। आप मांस मदिरा खा रहे हो, दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हो, हिंसा दे रहे हो, अपने सुख के लिए दूसरे के सुख को काट दे रहे हो, दूसरे को दुखी दे रहे हो, दूसरे को दुख देकर अपना सुख चाह रहे हो। ये पाप है। कलयुग यही वास करता है। वहीं आपकी शरीर की भोग की इच्छा, आप क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है, इंद्रियों के सुख में आप लगे हुए हो, तो इस भोग विलासिता के जीवन में यदि आप जी रहे हो तो यह कलयुग का प्रभाव है। वहीं अपने वाणी से दूसरे को गलत बोल रहे हो, दूसरे की निंदा कर रहे हो, ये कलयुग का वास है। जहाँ भगवान की शरणागति होती है, भगवान का आश्रय होता है, वहां सभी जगह सभी को भगवत स्वरूप मानकर सुख देने की भावना होती है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी प्रसन्न रहें, ऐसा वह कार्य करता है। भले वह व्यक्ति जो भगवान के शरणागत है दुख में रहे, लेकिन वह दूसरे को सुख पहुंचाता है। उसकी चेष्टा सभी को सुख देने की होती है। कलयुग के प्रभाव से बच जाते हैं ऐसे संत महात्मा जो भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान को अपना मानते हैं। इन्होंने अपना अहंकार भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है। यह दैन्यता की मूर्ति हो जाते हैं। दैन्य अर्थात अपने आप को निम्न से निम्नतर मानना। बड़े बड़े संत महात्मा भी इस स्थिति से बचते हैं कि मैं बहुत बड़ा संत नहीं हूं। वो ये मानते हैं कि मैं कोई भक्त नहीं हूं। वो ये मानते हैं कि ये जो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, भगवान के नाम का जाप कर रहा हूं, भगवान के रूप का ध्यान कर रहा हूं, भगवान की कथा सुन रहा हूं, ये भगवान के बल से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। वह ऐसा अनुभव करने लग जाता है जो शरणागत होता है। शरणागत के लक्षण क्या होते हैं? जो भगवान के शरणागत हो जाता है उसका भगवान के नाम से प्रेम हो जाता है, उसका नाम लगातार चलने लग जाता है, भगवान के रूप से प्रेम हो जाता है। यदि संत महात्मा मिल गए तो वो भगवत स्वरूप मान के उनको प्रणाम करता है कि भगवान के दर्शन हो गए। वो भगवान की कथा से प्रेम करने लग जाता है, भगवान के धाम से प्रेम करने लग जाता है। तो ये शरणागत के लक्षण हैं।
शरणागत का एक पल भी भगवान से विमुख नहीं जाता है। वह संसार के सभी कार्य को करेगा, अपना परिवार भी चलाएगा, अपने बीवी बच्चों का भी पालन पोषण करेगा, माता पिता की सेवा भी करेगा, भगवत भाव मान के करेगा। उसके सभी कर्म भगवत अर्पित हो गए हैं, क्योंकि वह भगवान को अपना राजीनामा दे चुका है, बैनामा करवा चुका है, अपने शरीर की, अपने मन बुद्धि की, सभी की रजिस्ट्री भगवान के चरणों में कर चुका है। अब जो कुछ भी उसके जीवन में विधान आएगा वो भगवान की कृपा से आएगा। शुभ अशुभ स्थिति में भी वह भगवान की कृपा मानता है, शुभ अशुभ में भी वह द्वंद्वातीत रहता, किसी प्रकार के द्वंद्व में नहीं रहता। अगर शुभ आया तो वह हर्षित नहीं होगा, दुख आया तो वह शोकित नहीं होगा, वह स्वयं एक में अवस्था में भगवान के नाम में, भगवान के रूप में रहेगा। तो ये बातें हैं, यदि आप सदा प्रसन्न रहना चाहते हो, सदा आनंदित रहना चाहते हो, भगवान के शरण हो जाओ, भगवान के चरणों का ध्यान करो, भगवान के रूप का ध्यान करो, गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र